जय हिंद, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एकलव्य विद्यालय का अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको सबमिट करनी है। आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आपको करना है टाइप EMRS। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा पहला लिंक जिसमें आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपका ये आप चले गए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको स्क्रॉल करके नीचे आने हैं और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको दिया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका ये वाला शो हो जाएगा। आप एक न्यू कैंडिडेट है या आप ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हैं। आप पहले से रजिस्टर हो तो आपको राइट साइड पे जो शो कर रहा है उसमें आप अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप न्यू कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है और आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और आगे प्रोसीड करना है। जैसे ही आपने प्रोसीड किया आपको रजिस्ट्रेशन पार्ट जो है वो आपको सामने आ चुकी है। जैसे ही आपने देखा है कि इसमें लिखा हुआ आपका कैंडिडेट नेम, आपको उसके नीचे जस्ट मिलेगा फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम है और डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपको जेंडर है और आइडेंटिटी टाइप में आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी डाल सकते हो आप इस पर। तो आपके पास अभी सबसे ज़्यादा मस्ट होती है आधार कार्ड, तो मैंने अदर, यहाँ आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है। आपको क्या करना है, अदर पे क्लिक करना है और अदर पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आधार कार्ड नंबर टाइप करनी है। यहाँ आती है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, तो आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस के साथ पूरी फिल करनी है। एड्रेस है, लोकल एड्रेस है, टाउन है, विलेज है, स्टेट है, आपको यहाँ पे पूरा सबमिट करना है। आप किस स्टेट से हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आप और पिन कोड के साथ। नेक्स्ट जो है आपका, आपकी दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक भी कर सकते हैं। सेम एज परमानेंट एड्रेस पे टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आपने आगे बढ़ा, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको टाइप करना है और नीचे आपके मोबाइल नंबर टाइप कर लेना है। पूरी फिल होने के बाद अब आती है आपकी बारी जो है पासवर्ड की। आपको पासवर्ड चूज़ करनी है। तो पासवर्ड चूज़ करने के लिए इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपका इसका पासवर्ड कैसे सेट करनी है। पासवर्ड सेट करने के लिए भी, पासवर्ड सेट करने के लिए आप जैसे ही आपको इसमें कैपिटल, स्मॉल और न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर की वर्ड को ही यूज़ करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, कुमार, जैसे मान लो आप कुमार रखना चाहते हो तो कुमार का कैपिटल K करना है, स्मॉल कर लेना है पूरा। उसके बाद @ स्टार हैश कुछ भी यूज़ करके 1 2 3 4 या जो भी है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद आता है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत मस्ट है। सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐसा ही देना जो आपको हमेशा के लिए याद रहे, बाद में आप भूलो तो आपको फॉरगेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेट होने के बाद आपका आता है सिक्योरिटी पिन। आपको ये सिक्योरिटी पिन को एंटर करना है और सबमिट। ये मैंने पूरी फिल करके रखी है। मैंने पूरी फिल करने के बाद आपको पासवर्ड जो है वो सेट कर लेनी है। पासवर्ड सेट करने के लिए आपको देखिए फिर से एक बार मैं आपको बताने वाला हूँ पासवर्ड का कुमार मैंने रखा है। कुमार का K कैपिटल करना है, स्मॉल कर लेना है बाकी। उसके बाद @ करना है। आप कुछ भी डाल सकते हो नीचे, 9876 कुछ भी डाल के, एनीवन डाल के आप इसको आगे बढ़ना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में मैंने दिया है इसका बुक, जो एक सिंपल सा बुक का नाम लेके उसको एंटर कर आंसर में दे देना है और आपको सिक्योरिटी पिन जो है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट भर लेना है। सिक्योरिटी पिन को एंटर करने के बाद आपको इसमें सबमिट करनी है। जैसे ही आपने सबमिट किया, सिक्योरिटी पिन को पूरा अच्छे तरीके से देख के फिर डालनी है ताकि आपको वो बैक ना हो। आपने यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन को कंप्लीट डाल लेना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आता है आपको वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन, तो आप इसको वेरीफाई अच्छी तरीके से कर लेनी है। यहाँ पे आ जाता है आपका नेम, जो आपको नेम देख लेना है। उसके बाद आता है फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये आपको अच्छी तरीके से अपना मिला लेना है और एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट ले लेना है। जैसे आपने फाइनल सबमिट करना है, ओके करके जैसे आपने सबमिट किया, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको शो होने लगा।
एप्लीकेशन नंबर आपके मेल पे भी अभी तक आ चुका होगा। जैसे आप फाइनल सबमिट मारोगे आपके मेल पे इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। अब आपको करनी है आगे एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। अपने फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए नीचे दिया गया है यहाँ पे एक कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, आपको वहाँ पे क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक किया है यहाँ पे आपके इंटरफेस जो आएगा उसमें आपका जो पहले रजिस्ट्रेशन किए हैं उस पर पूरी डिटेल आपकी आ चुकी है, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, बाकी जो है आपको भरनी है। नेशनलिटी आपको कंप्लीट कर लेना है, आपको फिल करना है पूरा। आप कौन से देश से हो ये एंटर करना है, आप किस राज्य से हो वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। आप किस कैटेगरी से हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या जनरल, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिया गया है। आपको अपना सिर्फ कैटेगरी जो है आपको चूज़ कर लेनी है। यहाँ पे सभी प्रकार के कैटेगरी को यहाँ पे ऑलरेडी पहले से दिया हुआ, बस आपको टिक करना है। जनरल है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, आप जो भी हो आप उसको टिक कर लेना है। कैटेगरी आपका सेकंड कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको पूछा जा रहा है 40% हैंडीकैप है क्या। यदि आप हैंडीकैप है तो यस किए, बाकी नहीं तो नहीं है तो नो करिए। आपका यहाँ पे पूछा जा रहा आप मैंडेटरी, आप मुस्लिम कैटेगरी से हो तो आपको इसमें मैंडेटरी में यस करना है। आप हिंदू हो तो इसमें नो करना है। मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी है आपका वो आपको एंटर करना है। क्या है, आप अनमैरिड है तो अनमैरिड कीजिए, सिंगल पे। आपको यहाँ टोटल लेंथ ऑफ सर्विस, आप कितने साल से सर्विस कर रहे हो। आप नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 0 कर देना है। नीचे भी आपको 0 ही करना है, क्योंकि आपको पूछा जा रहा है कितने साल से हो, तो आपने नहीं करते हो तो यहाँ पे नो कर देना है, 0 करना है। अब आता है आपको अप्लाई किस पोस्ट के लिए आप करना चाहते हो। प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, टीजीटी या पीजीटी, आप जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने पीजीटी में मैंने यहाँ पे कर दिया हूँ। अब आती है बारी आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। इसमें से आपको 5 लैंग्वेज जो है सिलेक्ट करनी है जो आपको आती है। इसमें से कोई भी 5 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, गुजराती है, तेलुगु है, उर्दू है। आपने कोई भी 5 लैंग्वेज जो है इसमें से सिलेक्ट करनी है जो आपको आती है। ये आपको बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। आपको ये इसमें से 5 लैंग्वेज जो है आपको सिलेक्ट करनी ही है। आपको कोई भी हो, बंगाली है, उर्दू है, आपको जो भी लैंग्वेज आती है इसमें से 5 को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे चेक करिए, आप क्वेश्चन पेपर जो है किस लैंग्वेज पे लेना चाहते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है। आपको एक लैंग्वेज जो है उसमें सिलेक्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी कर दिया। हिंदी करने के बाद आपको आती है अपनी सेंटर चूज़ करने के लिए। आप जो स्टेट में, कोई भी स्टेट में आप अपना सेंटर ले सकते हैं। इसमें आपको 4 सेंटर चूज़ करनी है। चारों सेंटर में अलग अलग होनी चाहिए। आप स्टेट एक हो लेकिन आपको जो है सेंटर अलग अलग होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट। तो आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, सभी अलग अलग होनी चाहिए। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट जो आपको नज़दीक पड़े तो पहले आप उसको सिलेक्ट करिए, उसके बाद उससे थोड़ा सा जो दूर हो उसको सिलेक्ट करिए। इसमें आपको एजुकेशन जो है डिटेल आपको फिल करनी है, पूरी का पूरा। फिल करने के लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहला 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, और एनी अदर क्वालिफ़िकेशन जो है जैसे बीएड होती है, डिप्लोमा है, वो आप अलग से उसको डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पीजीटी सेलेक्ट किया हुआ, इसलिए पोस्ट ही तक है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक ही दिया गया। अब अपना पूरा डिटेल जो है वो इसमें फिल करना है। 10th कब पास किए हैं, पासिंग ईयर, इसमें कौन सा मीडियम से है, आप यूनिवर्सिटी या कौन सा बोर्ड से पास किया है तो वो बोर्ड सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपका रिजल्ट मोड, आप किस परसेंटेज से पास है तो परसेंटेज का डिटेल डालना है। जैसे आपको टोटल मार्क्स छीटना है, तो देखिए मेरे झारखंड में 500 ही टोटल मार्क्स होती है मैट्रिक में, और उसमें से आपको कितना नंबर आया 500 में। 500 मेरा 316 आया हुआ है, तो मैंने 316 डाला तो ऑटोमेटिक ले लिया गया 63.2%। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस जो है आपको फिल करनी है। आपको यहाँ पे कौन सा स्कूल से और कहाँ से आपने मैट्रिक पास किया है वो डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। आपने कौन सा स्कूल है, मैंने वहाँ पे स्कूल टाइप कर दिया हूँ। अब आती है बारी नेक्स्ट 12th का।
आपको 12th भी इसी तरह से फिल करना है। जैसे आपने मैट्रिक का फिल किया उसी तरह सेम टू सेम आपको 12th भी कंप्लीट कर लेना है। उसके जैसे जैसे आपने 10th और 12th की कंप्लीट किया हुआ वैसे ही आपको ग्रेजुएशन का भी अपना फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने जो जो ये कोर्स अप्लाई किया आप पीजीटी के लिए किए हुए हैं ना, तो आपने पीजीटी का भी डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट करना है। तो आप पहले अपना 10th और 12th जो है वो अपना कंप्लीट कर लीजिए। 10th 12th ग्रेजुएशन का भी पूरा फुल डिटेल आपने सबमिट कर लेना है। ग्रेजुएशन जो आपने कौन सा सब्जेक्ट से पास किया, आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है, आपने साइंस लिया, कॉमर्स लिया, आर्ट्स लिया, ये आपको स्ट्रीम जो है आपको सबमिट देखनी है। आपको इसमें ग्रेजुएशन में आपको ये डिटेल देनी है कि आप कौन सा सब्जेक्ट बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, आपने किस चीज़ से पास किया है। तो यहाँ पे मैंने बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स से किया हुआ है तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। अब आता है बारी मीडियम ऑफ स्टडी, आपने कौन सा लैंग्वेज से आपने स्टडी किया हुआ था। मैंने हिंदी किया हुआ था, हिंदी से ही उसको सबमिट किया। अब आता है आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड, आपका यूनिवर्सिटी और बोर्ड क्या है। तो आपने कौन सा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट किया हो वो यूनिवर्सिटी को सर्च करना। यदि आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है तो आप वहाँ पे सबसे एंड पे अदर का ऑप्शन रहेगा, आपने अदर पे क्लिक करके अपना यूनिवर्सिटी नेम को टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया तो मैंने जो यूनिवर्सिटी है वो मैंने देखा वो यूनिवर्सिटी नेम आ गया है। तो आपको यूनिवर्सिटी का नेम जो है वो सर्च करके वहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद आपकी टोटल मार्क्स जो क्या है, आपकी जो भी ग्रेजुएशन में टोटल मार्क्स था वो मार्क्स आपको यहाँ पे एंटर करना है और आपने कितना उसमें से नंबर लाया हुआ है आपने वो नंबर डालना है। उसमें से आपको ऑटोमेटिक जो है आपका परसेंटेज वहाँ पे शो होने लगेगा। अब आती है बारी आपका इंस्टीट्यूट, आपने कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कोर्स को कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन, वो आपको एंटर करनी है कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ से थी या आपने कौन सा कॉलेज से इसको कंप्लीट किया है, और एड्रेस के साथ आपको वो फिल करनी है। जैसे ही आपने फिल करना है उसके बाद आपको आती है पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो आपने यदि पास कर रखा है तो आपको क्या करना है, पास पे क्लिक करना है। यदि आप अपेयर है तो आपने अपेयरिंग पे ही क्लिक करना है। आपने अपेयरिंग, मैंने अभी अपेयरिंग है तो मैंने अपेयरिंग का ही अप्लाई किया हुआ है, मैंने अपेयरिंग डाला हुआ। अपेयरिंग डालने के बाद आपको यहाँ पे और कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं और डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने अभी रिसेंटली 2021 पे आपने पीजी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया हुआ है। तो आपको अब यहाँ पे कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सब रहती है अपेयरिंग में। यदि आप पास है तो आपको इसमें सब फिल करना पड़ेगा। आपके यूनिवर्सिटी से लेकर हर चीज़ जो है आपको यहाँ पे फिल करनी है। यदि आप अफेयर है तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है ये सब चीज़ को डालने की। अब आती है बारी नेक्स्ट। देखिए मैंने पास का भी और अपेयरिंग दोनों आपको समझा दिया हूँ कि आपको पास और अपेयरिंग में क्या क्या करना है। अपेयर में क्या हुआ है, अपेयर में भी आपको डालनी पड़ेगी कि आपने कौन सा सब्जेक्ट से एमए किया हुआ है, आपने आर्ट्स लिया हुआ है या साइंस है या कॉमर्स है। तो आप मैंने एमए किया हुआ तो एमए है, एमएससी किया होता तो आपको एमएससी डालना, आपने एमकॉम किया होता तो आपको एमकॉम यहाँ पे अप्लाई करनी होती। उसके बाद आपका आता है मीडियम ऑफ स्टडी, आपने कौन सा लैंग्वेज से आपको ये कोर्स को कंप्लीट किया, हिंदी है या इंग्लिश है। तो आपको हिंदी, मैंने हिंदी किया हुआ तो हिंदी पे ही क्लिक करना है। यदि आप इंग्लिश से किए होते तो आपको इंग्लिश टाइप करनी है। यहाँ पे आपको अपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है तो यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में मिलेगा अदर का ऑप्शन, एनी अदर। यहाँ पे अदर है तो अदर पे आपने क्लिक कर लेना है। यदि आप इसमें आपको अपनी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है तो अपने जैसे ही अदर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम। आपको यहाँ पे आपको अपना यूनिवर्सिटी नेम जो है वो आपको टाइप कर लेनी है। तो देखिए आप अपेयर में भी आपको यूनिवर्सिटी तो देनी ही पड़ेगी कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी से अभी आप कोर्स कर रहे हो, चाहे आप अपेयर हो या पास हो। अपेयर हो तो आपको यूनिवर्सिटी शो करनी है और आपको कौन सा डिपार्टमेंट में, आपका इंस्टीट्यूट नेम क्या है। तो मैंने पीजी डिपार्टमेंट से ही किया हुआ है तो पीजी डिपार्टमेंट टाइप कर दिया हूँ। यदि आप कोई कॉलेज से करते तो आप उसमें क्या करना है, आपको उसमें कॉलेज के नेम को एंटर करनी होती है। तो मैंने डिपार्टमेंट से किया हुआ है, यूनिवर्सिटी से ही किया हुआ है। तो मैंने यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट जो होता है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट मैंने वहीं से कोर्स को कंप्लीट किया हुआ है तो मैंने वहीं से ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट डाल दिया हूँ। इसके बाद भी आपने यदि कोई और कोर्स कर रखी, जैसे अदर एनी क्वालिफ़िकेशन, आपने कोई भी अदर क्वालिफ़िकेशन रखे हो साथ में, तो आप उसको भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबमिट करना है।
यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको, आप एम्प्लॉय है तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। आपने सीटेट का सेकंड पेपर जो है वो क्वालिफाइड किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। आपने नहीं किए हुए तो नो करना है, यदि किए हुए तो यस करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आप ये करंट में एम्प्लॉयड है, ये आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है। यदि आपने नहीं किया हुआ है तो नो अनएम्प्लॉय करना है, यदि एम्प्लॉय में है तो आपको एम्प्लॉय पे ही क्लिक करना है। अब आपको ऊपर से एक बार पूरी डिटेल जो है अपना चेक कर लेने की आपने सही डाला हुआ है, क्वालिफ़िकेशन से लेके आपकी पूरी डिटेल। अब डिटेल सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो दिख रहा है सबमिट करने का, जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक करोगे आपको पूरी डिटेल जो है आपको रिव्यू कराना है। आपको अपना पेपर जो है नाम मिला लेना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पर्सनल डिटेल, एप्लीकेशन जो भी अप्लाई किया है, कौन सा अप्लाई किया है, सब आपको एक बार फिर से शो करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें आपको कर लेना है। करने के बाद आपको फाइनल सबमिट जो है कर लेनी है। जैसे आपने फाइनल सबमिट करेंगे आपके यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो है ये शो करने लगेगा। जैसे ही आपको अपलोडिंग इमेज की आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूरी इसकी डिटेल जो है, आपके जो फ़ोटो है, थंब है, सिग्नेचर है और कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। यहाँ पे आपको अपलोड करनी है अपनी इमेज है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है। आपको देखिए 100 से 200 KB तक जो है आपको इमेज होनी चाहिए। सिग्नेचर 110 KB से 100 आपको होनी चाहिए KB में, याद रखिए ये KB में होना चाहिए। ये देखिए मैंने अपना जो है पूरी डिटेल को ये फिल कर लिया हूँ। आपकी सिग्नेचर जो है 30 KB तक ही होना चाहिए, नहीं तो यदि आपकी ज़्यादा है तो आपको इसको क्या करना है, एडिट करके उसको कम करना पड़ेगा। अब आपको बारी आती है सेल्फ वेरीफाई। आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट को डाला हुआ है उसको एक बार फिल कर देख लेना है आपको कि आपने ये जो डाला है वो आपने सही डाला है। सब वेरीफाई करने के बाद आपको सिक्योरिटी जो है पिन आपको टाइप कर लेनी है। सिक्योरिटी पिन टाइप करने के बाद नीचे आपको क्लिक करना है, या वेरीफाई किया हुआ आपने सब वेरीफाई कर लिया तो आपको ओके कर लेनी है। जैसे ही आपने कर लिया तो यहाँ पे आपके सक्सेसफुली जो है आपका एप्लीकेशन जो है वो फाइनल सबमिट हो गया। अब आपकी बारी आती है पेमेंट की। तो आपको पेमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। जैसे आपने क्लिक किया ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे आ गया, आप प्रोसीड टू पेमेंट पे आप ओके कर लेनी है। जैसे ही आपने यहाँ पे ओके किया, यहाँ पे आपके पास इंटरफेस जो आएगा ये आपकी देखिए आप किसके थ्रू आपने पेमेंट करना है। SBI, अदर कोई अदर बैंक है, ICICI, HDFC कोई अदर बैंक है तो आप उसमें से जा सकते हो। मेरे पास SBI है तो मैंने SBI पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर लिया हूँ। जैसे ही आपने क्या यहाँ पे आपके बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, इसमें से आपको नेट बैंकिंग है और अदर बैंक डेबिट कार्ड भी है। आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो और अदर बैंक डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी फिलहाल नेट बैंकिंग है तो मैंने नेट बैंकिंग के थ्रू इसको पेमेंट कर लेना। अपना ID और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करनी है। आपके फ़ोन पे आपकी जो नंबर रजिस्टर उसमें से OTP आएगा, आपको OTP सबमिट करनी है। जैसे ही अपने OTP सबमिट करेंगे आपका पूरा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा फाइनल। ओके, थैंक यू।